अभी क्या दिक्कत हो रही है बाबू? बस ज़्यादा बैठने में पीठ दर्द करता है। अच्छा, पहले वजन की हो? हाँ। आज कितना है? 40 किलो। 40 किलो है। हाँ। पहले से कुछ वजन बढ़ा है? हाँ। कितना केजी बढ़ा है? 1। इसे हम पहले जब आपकी दवाई शुरू हुई थी, अब 3 अप्रैल 2022 को, 27। हाँ तो 35 था। हाँ 35 था। ठीक है, आज कितना वजन है? 40। 40 किलो। तो 5 किलो बढ़ा है ना? हाँ। ठीक है, आपको पहले से लग रहा है जब से आप दवाई खा रही हैं कुछ आराम है आपको? हाँ बहुत आराम है। अच्छा, जैसे जब आप दवाई शुरू की थी तो जब दवाई हमारी शुरू शुरू हुई थी यहाँ से ना, नोडल DRTV सेंटर से, तो ऐसा आपको लग रहा था कि जैसे दवाई खाने के बाद बहुत उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो हाँ रही हो है, रहा था। ऐसा लग रहा था? हाँ। अच्छा, तो अब उसके बाद धीरे धीरे बताइए कब तक कितना कितना आराम हुआ, कैसे कैसे हुआ? पहले तो जो घबराहट थी वो हाँ सही हो गया। ठीक है। उसके बाद फीवर था वो भी सही हो गया। ठीक है। खांसी आई थी वो भी सही हो गया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हर महीने आकर यहाँ जांच करा लिया करिए ना, सभी को बोलते हैं, जितने लोग होंगे सभी को बोलते हैं। ठीक है, हर महीने यहाँ पर आकर विजिट करा करिए, जो रूटीन टेस्टअप होता है उसको हम जांच कराएंगे। तो आप हर महीने आती ही हैं? हाँ। जी। और अभी जैसे आज आप आई हैं लगभग अप्रैल, ये अप्रैल, लगभग कितने महीने हो गए दवाई खाते हुए टोटल? महीने महीने बताइए। महीने 14, कितना महीना हुआ? 2 साल हो गया वो। नहीं हो, 3 अप्रैल 2022 से खा रही हैं। हाँ। 1 अप्रैल बीत गया हाँ। तो 1 साल हो गया, मतलब 12 महीने हो गए। हाँ। अप्रैल के बाद मई आता है, हाँ। तो लगभग ये कितना महीना हुआ आपका? 13वां 14वां महीना हुआ ना? हाँ। हाँ ठीक है। तो 14 महीने में अभी तक आपको जैसे और घर में कोई मरीज़ तो है नहीं? नहीं। ठीक है, आप ही खाली मरीज हो ना? हाँ। मतलब टीबी का और कोई मरीज़ तो है नहीं आपके परिवार में? नहीं। ठीक है, देखो आप लड़की भी हो और आपकी उम्र है 16 साल की हो आप। हाँ। ठीक, तो अब जो जैसे हमारा ये क्वेश्चन सारे लोगों से रहता है, हमको फ़ोन भी आता है ढेर सारा, कि जो लड़कियां हैं जिनकी एज 22 से कम है और 12 से ज़्यादा है, उनको विशेष ध्यान देना है। लड़कों का थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन लड़कियों को क्या दिक्कत होती है, थोड़ा सा जैसे जो ना शादी के बाद थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है, ये जो टीबी वाला जो बैक्टीरिया है, ये सभी ऑर्गन को प्रभावित करता है। लीवर, किडनी हो गया या ओवरी हो गई। ठीक है, जैसे होता है ना, मतलब कि जैसे थोड़ा बच्चे में दिक्कत होती है, इसीलिए हम एहतियात में करते हैं, बहुत ध्यान भी देते हैं, पर्सनल नंबर सेव भी करते हैं सभी का। जो लड़कियां हैं, लड़कियों में क्या करना है आपको, प्रॉपर में दवाई के साथ साथ, जो फॉलोअप के साथ साथ, ठीक है, डोज के साथ साथ, उसमें सबसे ध्यान जो देने वाली बात है, हाइजीन का, साफ़ सफाई का, खाने पीने का, और टाइमली जो रूटीन टेस्टअप होता है, मंथली होता है, वो वाला ध्यान देना है। खाने पीने का विशेष ध्यान देना है। जो प्रोटीन डाइट होती है, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, ये सब विशेष ध्यान देना है, क्योंकि लड़कों का काम चल जाता है, उनकी थोड़ा सिस्टम जो बॉडी की होती है दूसरे हिसाब से बनी होती है, और इनकी जो थोड़ी सी फर्टिलिटी में थोड़ा दिक्कत आती है। ऐसा देखा गया है कि जो रिपोर्ट आई है अभी ना, उसमें ये देखा गया कि जिनकी शादी नहीं हुई थी और बाद में शादी हुई, या फिर शादी हो गई थी लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी ना बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जैसे जिनकी शादी हुई नहीं है, बहुत छोटी है, ठीक, तो हम लोग का ये दायित्व तो है हम लोग का कि हम लोग समझ में आता है कि नहीं, इसमें पूरा दुनिया देखनी है और पूरा मतलब अपना परिवार देखना है। तो मतलब जो भी हो एक बेहतर प्रयास करें। प्रयास में क्या है कि आपको जितना भी हो सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से इसको ज़्यादा मतलब नहीं है। बात समझिए, जैसे जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई का मतलब करेंगे हम। जैसे कुछ लोग होते नहीं ना, जब उनके पास कुछ है ही नहीं है, हम बात उनकी नहीं कर रहे हो जो दिल्ली वाले हैं, वो ठीक है ना, वो तो ऐसे आदमी है ना, वो तो ऐसे घूम रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। समझे तो दिल्ली वाले क्या करके कहते हैं, अरे दिल्ली वाला ना क्या बोलते हैं बहुत अच्छा, अरे कहने को पीएमओ की क्या कहते हैं, मोदी वोदी कुछ कहते होंगे ना उनको। हाँ ऐसे ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि जो हमारी दुख समस्याएँ हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, अपने पहले से ये बहुत इम्प्रूव की है। और दूसरी बात, हम जो बार बार बोलते हैं आप सभी परिवारजनों को, कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसको मोटिवेट रखिए कि बाबू नहीं, सही हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है।
थोड़ी मोड़ी दिक्कत आई, जैसे इसको थोड़ी मोड़ी दिक्कत आई कि जैसे जब दवाई ये शुरू की, जैसे बताई अभी कि जब शुरू की तो थोड़ा मिचली, घबराहट, बेचैनी, थोड़ा जलन वलन, ठीक है, खांसी वोसी, ना बुखार उखार भी आता था, लेकिन तब से देखिए अब कितनी आराम है इसको। इसलिए आराम है क्योंकि आपने मेहनत किया, ये भी थोड़ा सा हिम्मत दिखाई ना, तब थोड़ा सा हो पाया। क्योंकि जो इसका आउटकम है वो 50% है। और इस एज में सही तो हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत बढ़ जाती है। दिक्कत हम लोग को जितने भी मतलब महिला मरीज हैं जिनका एज 25 से नीचे है और जिनके पास कोई बच्चा उच्चा नहीं है, वो खास कर ये ध्यान दें कि जैसे अगर उनको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है वो हमको डॉक्टर मतलब हो सकता है ना, हमसे बात कर लें, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, जो लगभग एमसी आजकल वैसे भी 12-13 साल में आ जाता है, अगर जैसे जिनको दवाई चलती है तो उनका कभी कभी एमसी रुक जाता है, जो ठीक है, जो मासिक आता है, मंथली आता है ना, ठीक है, तो कभी कभी रुक जाता है, कभी 3-4 महीने बाद आता है, या कभी कभी साल भर हो जाता है। तो उससे घबराने किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि वो मतलब इरेगुलर रहेगा, कभी कभी ज़्यादा आएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस हम लोग को जो ध्यान देना है, जो कर्तव्य कर्म है, यही करना है कि खाने पीने पर कमजोरी ना आए, ब्लड की कमी ना हो, ठीक है, अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमी ना हो, तब हम लोग मरीज को सही कर लेंगे। और अच्छे से अगर माहौल बनाए रहेंगे, अच्छे से उसका देखभाल करेंगे, तो हमारा पूरा विश्वास है, और अभी तक जितने मरीज हैं ना जो इस एज ग्रुप के हैं, सभी लोग मतलब ठीक हो गए हैं लगभग। तो हम लोग का ये दायित्व है। और अभी जैसे जो वीडियो अगर ये सुन रहे होंगे, तो अभी हमारे पास बीटाकुलिन और डेल्नामिलिड जो दवाइयाँ चलनी थी, जो महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं, वो आ गई हैं। जो लोग भी मतलब आना चाहें, दिखाना चाहें और दवाई कराना चाहें, वो आ सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।